अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इंडिया के किसी प्रोमिनेंट या बहुत अच्छी लोकेशन में केवल 50,000 रुपए में या इनफैक्ट 30,000 रुपए में या 20,000 रुपए में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सरप्राइजिंग है ना? मैं झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। और ये कैसे पॉसिबल है कि आप इतने कम अमाउंट में एक इतने अच्छे एरिया में, प्रोमिनेंट एरिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये कैसे पॉसिबल है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। हम सभी चाहते हैं कि हम कुछ पैसे जोड़ के एक ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करें जो हमें एक अच्छी रेंटल इनकम दे सके और हमारा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सके। बट जनरली होता है कि इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है और हमारा कई बार बजट नहीं होता कि हम इस तरह की महंगी प्रॉपर्टी परचेज कर सकें। बट अब ये पॉसिबल है कि आप इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टी में जो कि एक अच्छा खासा रेंटल इनकम दे रही हो, उस प्रॉपर्टी में 20,000, 30,000 या 50,000 रुपए में इन्वेस्ट कर सकें और उसमें अपनी हिस्सेदारी परचेज कर सकें। ये आप कर सकते हैं रीट्स के थ्रू। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीट्स होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने टाइप की रीट्स यहाँ पे अभी मौजूद है इंडिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीट्स आखिर होती क्या है। रीट्स बेसिकली इसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली एक तरह की ट्रस्ट या एंटिटी होती है जो कि इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज को ओन करती है, उनको मैनेज करती है, उनको रेंट आउट करती है या कई तरह के रीट्स प्रॉपर्टी परचेज नहीं करती, वो प्रॉपर्टी को फाइनेंस करती है और उससे इंटरेस्ट लेती है। तो इस तरह की कोई भी रीट्स आप अगर समझें तो ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है। जैसे आप मुझे पता है कि मतलब आप सबको पता होगा कि म्यूचुअल फंड होते क्या है, क्या किस तरीके से काम करते हैं। जनरली आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, तो बहुत सारे लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके एक फंड क्रिएट करते हैं और वो म्यूचुअल फंड किसी फंड मैनेजर के थ्रू या जो भी फंड मैनेजर उसके अपॉइंटेड होते हैं, वो लोग इस सारे फंड को जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया है, उसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। रीट्स भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से इन्वेस्ट करती है, इसी तरीके से फंक्शन करती है। बट उसमें फर्क क्या है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, बट जो रीट्स होती है वो बेसिकली फंड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके वो पैसे से प्रॉपर्टी परचेज करती है। तो रीट बेसिकली उस पैसे को जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने कुछ कुछ पैसा लगा के जो इकट्ठा किया है, किसी ने 10,000 लगाया होगा, किसी ने 20,000 लगाया होगा, किसी ने 50,000 लगाया होगा, किसी ने लाख रुपए लगाया होगा, तो इस सब पैसों को मिला के एक रीट फंड क्रिएट करती है और उस रीट फंड से वो रीट बेसिकली अलग-अलग जगहों पे प्रॉपर्टी परचेज करती है। और ऐसे करने के लिए जैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि पैसों को एलोकेट करते हैं अलग-अलग स्टॉक्स में, उसी तरीके से रीट भी एक फंड मैनेजर या बेसिकली रीट मैनेजर अपॉइंट करती है जो कि प्रोफेशनल होते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि कौन-सी प्रॉपर्टी कहाँ परचेज की जाए और किस तरीके से इस पैसे को अलग-अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाए। अब इसमें आप कहेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा है, इंडिविजुअल बायर का क्या फायदा है, हमें क्या फायदा मिलेगा? तो वो आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, किस तरीके से आपकी अर्निंग होगी। उससे पहले बात कर लेते हैं रीट्स के कुछ रेगुलेशंस की। बेसिकली ये जो रीट्स होती है इसको रेगुलेट सेबी ही करती है। सेबी यानी जो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, वो ही रीट को भी रेगुलेट करती है। इंडिया में जो रीट इंट्रोड्यूस हुई थी वो 2014 में हुई थी, तब इसके लिए रेगुलेशन बन पाए थे। कोशिश 2007 से की जा रही थी लेकिन 2014 में जाके कुछ गाइडलाइंस, कुछ रेगुलेशंस आई, उसके बाद ही इंडिया में रीट इंट्रोड्यूस की गई। अब जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या गाइडलाइंस हैं मोटे तौर पे जो कि हमें समझनी जरूरी है। कुछ मेन गाइडलाइंस है 3-4, उसमें हम लोग डिस्कस कर देते हैं। पहली गाइडलाइन ये है कि रीट जो है वो हमेशा एक ट्रस्ट होगी, वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी या एलएलपी कंपनी नहीं होगी, ये हमेशा एक ट्रस्ट के फॉर्म में इस कंपनी को बनाया जाएगा। सेकंड, रीट के जो भी प्रॉपर्टीज में वो इन्वेस्ट करेगी, वो इन्वेस्टमेंट 80% इस तरह की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि इनकम जनरेटिंग हो। यानी वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन कंडीशन में होनी चाहिए जिससे कि तुरंत रेंट पे लगा के उससे रेंटल इनकम जनरेट करी जा सके। 80% प्रॉपर्टीज आपकी रेडी टू मूव इन और इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए। 20% वो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो, या तो वो 20% पैसे को फाइनेंस भी कर सकते हैं, अदर कंपनीज को लोन दे सकते हैं और उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट 80% प्रॉपर्टीज इनकम जनरेटिंग और रेडी टू मूव इन कंडीशन में होनी चाहिए। तीसरी इसकी गाइडलाइन है जो कि कैश फ्लो से रिलेटेड है। रीट के लिए ये गाइडलाइन है कि वो जो उनके पास कैश फ्लो आता है, कैश फ्लो यानी
कैपिटल एप्रिसिएशन से हो सकता है, या जो रेंटल इनकम से जो कैश फ्लो आता है, उसमें जो भी उनके खर्चे हैं, जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है या अलग तरह के जो भी खर्चे हैं, वो हटा के जो भी कैश फ्लो उनके पास रहता है, उस कैश फ्लो का 90% उनको एज अ डिविडेंड या एज अ इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर को पास ऑन करना पड़ेगा। यानी वो 90% यानी 10% से ज्यादा वो कैश फ्लो को रिटेन नहीं कर सकते। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि अगर उन्होंने कुछ पैसा कमाया है तो उस पैसे को वो री इन्वेस्ट करें। उस पैसे को का जो 90% पैसा होगा, जो भी कैश फ्लो आया है, जो भी उनका प्रॉफिट आया है, उसको एज अ डिविडेंड वो अपने इन्वेस्टर्स को उनको पास ऑन करना होगा। ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। तीसरा, हर 6 महीने में किसी भी रीट को अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना होगा। डिविडेंड क्या होता है, वो जो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पता होगा, इस पे हम कभी और भी डिस्कस कर सकते हैं। बट बेसिकली छोटे तौर पे कहे जाए तो जो प्रॉफिट वो कंपनी कमा रही है, हर 6 महीने में एज अ डिविडेंड वो उनको अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन करना होगा, यानी ईयरली बेसिस पे 2 बार वो डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन करेंगे। मेजरली ये 3 गाइडलाइंस हैं। टेक्निकली डिस्कस करें तो और भी सारे गाइडलाइंस हैं, बट रफ तौर पे या जो आसान भाषा में हम बात करें तो ये 3 मेजर गाइडलाइंस हैं जो रेगुलेशंस हैं रीट के। सो ये थी मेजर गाइडलाइंस रेगुलेशंस जिससे कि ये रेगुलेट होती है और क्या-क्या इनके लिए कंडीशंस होती है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें एज अ इन्वेस्टर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको बेनिफिट क्या होता है, क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया, रीट म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करती है। तो आप कोई भी जो रीट है, लिस्टेड रीट है, उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, और आपको वो यूनिट एलोकेट हो जाती है। जैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स एलोकेट होती है, उसी तरीके से आपको भी जो भी आप जितना भी आप पैसा लगाएंगे उस हिसाब से आपको यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगी। वो यूनिट कॉस्ट 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए कुछ भी हो सकती है। तो जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ यूनिट्स आप परचेज कर लेते हैं, और इनडायरेक्टली आप उन प्रॉपर्टीज में अपनी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं जिन प्रॉपर्टीज में उस पर्टिकुलर रीट ने इन्वेस्ट किया होगा। अब इससे आपको बेनिफिट कैसे होगा, अर्निंग कैसे आएगी? जनरली आपको भी पता है, कोई भी प्रॉपर्टी में आप दो तरीके से अर्निंग करते हैं। एक होती है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उसके रेंटल इनकम से आप पैसा जनरेट करते हैं, वो आपकी एक इनकम होती है। दूसरी इनकम होती है उस प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन से, यानी अगर 1, 2, 3, 4, 5 साल में उस प्रॉपर्टी में जो भी एप्रिसिएशन आया है, जो भी उसकी कॉस्ट बढ़ी है, वो इनकम आपको मिलती है। तो लाइकवाइज रीट्स में भी यही दो तरह के हैं आपको आपको इनकम के। आपने जो भी रीट परचेज करी है और उस रीट ने जहां भी प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी उसकी हिस्सेदारी वो आपको पास ऑन कर देगी। तो वो रेंटल इनकम एक तरीके से आपकी हो जाएगी। उस रीट ने जहां भी इन्वेस्ट किया होगा, किसी भी बिल्डिंग में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा, उस प्रॉपर्टी में जो भी रेंटल इनकम आ रही होगी उससे वो आपको डिविडेंड के तौर पे हर 6 महीने में आपको देती रहेगी। जनरली ये जो अभी इंडिया में रीट्स हैं उसमें ये जो रेंटल इनकम है वो 4 से 5 5.5% तक आई है, और ये लोग कहते हैं कि आगे आने वाले सालों में ये इनकम थोड़ा बढ़ सकती है, 6-7% तक भी जा सकती है। सेकेंडली, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, बाय द वे आपने कोई रीट है खरीदी है, उसकी यूनिट कॉस्ट 100 रुपए है, तो हो सकता है 1 साल बाद वो 110, 120, 130 कुछ भी हो जाए। वो प्राइसिंग उस पे डिसाइड करेगी कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है वो उस पे कैपिटल एप्रिसिएशन कितना आया है, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपकी भी यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी। तो यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी तो उससे आप कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे शेयर मार्केट में होता है, शेयर्स में होता है, कोई शेयर आज 10 रुपए का है तो वो कल 12 रुपए का होगा, 15 रुपए का होगा, जो वो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप रीट से पैसा कमा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको रेगुलेशन में बताया, हर 6 महीने में रीट आपको कुछ ना कुछ एज ए डिविडेंड आपको पैसा देती रहेगी। तो दोनों को ही मिला दूं, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों को मिला दूं, तो 9, 10, साढ़े 10, 11% के करीब आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये रीट्स होती कितने टाइप की है। जनरली रीट का टाइप उस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, तो उसी के हिसाब से डिफरेंट टाइप की रीट्स भी हो सकती है। जैसे ऑफिस रीट बेसिकली ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट करती है, वो ऑफिसेस खरीदती है। रिटेल रीट बेसिकली रिटेल एरिया और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में इन्वेस्ट करती है। इंडस्ट्रियल रीट बेसिकली इंडस्ट्रियल प्लॉट से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद आती है हॉस्पिटैलिटी रीट, ये बेसिकली होटल्स, हॉस्पिटल होटल चेन में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद आती है हॉस्पिटल रीट, ये बेसिकली हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद आती है मॉर्गेज रीट। मॉर्गेज रीट थोड़ा सा डिफरेंट है और रीट से। बेसिकली मॉर्गेज रीट प्रॉपर्टी परचेज ना करके वो बेसिकली प्रॉपर्टीज को लोन देती है। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को
जैसे फाइनेंस कंपनीज लोन देती है, वो लोन देती है, और जो लोन का जो इंटरेस्ट आता है उससे इनकी कमाई होती है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन रीट। कई रीट्स ऐसी होती हैं जो केवल एक सेगमेंट में इन्वेस्ट ना करके अलग-अलग सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, अलग-अलग सेगमेंट्स की प्रॉपर्टीज खरीदती है, तो उसे उसको डाइवर्सिफिकेशन रीट्स बोलते हैं। तो ये थे रीट्स के टाइप। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि रीट्स होती क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करती है, इससे आप कैसे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है या पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया में कौन-कौन सी रीट्स हैं। बिकॉज़ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि इंडिया में कौन-कौन सी रीट्स अभी लिस्टेड हैं, और इसमें प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, इसमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो और मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।